now let's talk about the interview perspective. Interview, as you know that it is more of one to one interaction. इसमें मेजरली क्या होता है ना कि लोग हवाबाजी में ज्यादा रहते हैं. Anyone who goes there with exaggerated facts, जाहिर सी बात है उसको पकड़ने के लिए ही बैठे हुए हैं assessors. Yes, sir. तो assessors का तो काम ही वही है. So that is one perspective. Fine. इसके अलावा देखो एक चीज बड़ी मैटर करती है. I'll tell you that talking about yourself, आपके इंटरव्यू में आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, ये इस बात पे डिटरमिन करता है कि आप अनफेवरेबल इन्फॉर्मेशन कितनी प्रोवाइड कर रहे हो जो कि आपके लिए अनफेवरेबल है. जैसे कोई बंदा अपनी वीकनेसेस के ऊपर खुल के बात ही नहीं कर रहा, तो यार उस बंदे ने बाकी जगह पे झूठ नहीं बोला, इसकी क्या गारंटी है. दिस इज वन ऑफ द टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज एंड बेसिक आइडिया क्या है ना कि द असेसर हु सिटिंग देयर ही इज इवैल्यूएटिंग यू विद इन 30 सेकंड्स, विद इन 4 मिनट्स. 4 मिनट के अंदर अंदर आपकी ट्रस्टवर्दीनेस, आपकी क्रेडिबिलिटी, ठीक है, आपका मेंटल एप्टीट्यूड, आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटीज, ये सारी चीजें इवैल्यूएट करके बैठ जाते हैं. मेजर एक इमेज जो है ना आपकी पर्सनालिटी के बारे में ना, वो उसकी फॉर्म हो जाती है 3-4 मिनट में. उसके बाद जो 1 घंटे 1.5 घंटे जो इंटरव्यू चल रहा है, तो उस दौरान वो उसी जो इनिशियल उसने इंप्रेशंस बनाए हैं आपके, उसमें से ही माइनर चेंजेस करेगा. कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज यूजुअली नहीं आता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का ही गेम है. Yes, sir. सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की टेक्निक्स, उसके अलावा 2-3 चीजें हम यूनिक करते हैं जो बाकी कहीं पे मार्केट में करी नहीं जा रही हैं. कि एक तो OLQs को आप समझेंगे और एग्जैक्टली OLQs का ना पता किस क्वेश्चंस के थ्रू लगाता है, क्योंकि वो जानना क्या चाह रहा है. ऑल 15 OLQs वी विल सी हाउ इज ही ट्राइंग टू फाइंड देम इन योर आंसर्स. सो उससे आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से लेके चलना है. यूजुअली मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स को अपने कि ओवरऑल अगर आप लेट्स से SSB में सिलेक्ट होना चाहते हैं, आप क्या करें, यू डोंट गो देयर फॉर सिलेक्शन. व्हाट यू डू is you try to improve the overall quality of your life. Get your life sorted first. That is through analysis of OLQs only. If you can ensure that you are a good and efficient human being who can manage their career, can manage their family, can manage their friends, can manage their hobbies, as well as they are growth oriented. If you can ensure these things in day to day life ना, तो you not only become a better human being, SSB भी यही चाहता है. हिस्ट्री के बेसिस पे काम करते हैं. SSB का बेसिक टेस्टिंग क्या होता है ना, मेथोडोलॉजी इज दैट दे वांट टू नो योर पास्ट, बिकॉज सबसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन यही होती है. एनी पर्सन हु हैज वर्कड हार्ड इन द पास्ट इज लाइकली टू वर्क हार्ड इन द फ्यूचर. Yes, sir. Any person who has been irresponsible in the past is likely to be irresponsible in the future. There are deviations obviously, है ना, जरूरी नहीं है however ऐसा हो, but in majority of the cases this happens. So जिन cases में नहीं हो रहा है उनके लिए थोड़ा सा अलग change causing factors भी जरा consideration में लिया जाता है ना, for the minority of the cases. So ये basic idea जानने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप past, present और future का एक progressive chart दिखा सकते हो उनको assessors के सामने, then you are likely to get selected. दूसरी चीज वैल्यू जो होती है ना, इंसान में वैल्यू कितनी है. ऑलवेज फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, इंप्रूविंग योर कैपेसिटी एज एन इंडिविजुअल. इफ यू कैन एंश्योर दैट SSB में सिलेक्शन अपने आप हो जाता है ना, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो इंटरव्यू में इतना डेस्परेट होके बैठता है ना, इतना प्रेशर लेके बैठता है, मैं सही में बताऊं. सो व्हाट हैपेंस इज कि वो बंदा ना एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि अब गड़बड़ क्या होगा, अब गड़बड़ क्या होगा, अब गड़बड़ क्या होगा. ठीक है, समझ रहे हो. तो क्योंकि वो सिलेक्ट होना चाहता है इतना बैडली, सो दैट बिकम्स वेरी काउंटर इंटुइटिव. सो इंटरव्यू में हम इन्हीं कुछ चीजों पे फोकस करते हैं. OLQs आपकी क्या रहेंगी, OLQs मैनिफेस्ट कैसे करती है, हाउ कैन यू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ, शेड्यूल Yes, कैसे sir. बिल्ड करना है. डजंट मैटर, आई डोंट वांट यू जस्ट टू गेट सिलेक्टेड. फैक्ट है यार, देखो सारे बंदे सिलेक्ट नहीं होते हैं, फैक्ट है. सो एनी पर्सन हु कम्स टू मी शुड टेक अवे वैल्यू, राइट. उनकी लाइफ अगर इंप्रूव हुई, क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई कैन डिलीवर. ठीक है कि भाई जो बंदा सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है. Yes, sir. सो मैं पहले उस पे ध्यान देता हूँ. आई ट्राई टू ब्रिंग द वर्स्ट कैंडिडेट फॉरवर्ड. मैं उसको आगे ले आया तो बाकी सारे बंदे अपने आप आ जाते हैं. दैट इज माई गोल. फाइन. सो ऑर्गेनाइजिंग योर लाइफ, अंडरस्टैंडिंग OLQ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. सो ये सारी चीजें आप कर लो ना, उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स को ना पर्सनल इंटरव्यू में दिक्कत नहीं आती है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. Yes, sir. सो दैट वाज अबाउट इंटरव्यू. ओके, Sir, one question. हाँ पूछो. एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ मतलब पेरेंट्स वगैरह को लेके, फैमिली वगैरह की छोटी छोटी बातों पे कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ. अभी जैसे किसी सोल्जर की या किसी मतलब ऑफिसर की डेथ होती है, अगर मैंने वो मेरे सामने वो वीडियो आ गई तो फिर आई यूज टू गेट इमोशनल. सो दिस इज माई निगेटिव पॉइंट, दिस इज माई वीकनेस और माई स्ट्रेंथ. क्या मैं इसको वीकनेस में लिखूं या मुझे स्ट्रेंथ में लिखूं कि लाइक हाँ मुझे चीजों से फर्क पड़ता है. मैं ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको एकदम आप रूड या हार्ड हो कि आपको चीजों से फर्क नहीं पड़ता. मुझे चीजों से फर्क पड़ता है, तो मैं इसको वीकनेस में लिखूं या ना लिखूं. डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव क्या लेते हो, क्योंकि दोनों साइड्स हैं इसकी. ठीक है, हाँ. एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है. पहले पॉजिटिव साइड की बात करते हैं. पॉजिटिव साइड ये है कि यू आर इमोशनली ड्रिवन. सो
आपको जब भी मैनेज करना होता है, लीड करना होता है किसी को, तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड योर इमोशंस एज वेल, ठीक है, यस सर। जस्ट बिकॉज यूर इमोशनल, राइट। एंड उसके बेसिस पे जो आप डिसीजंस लेते हैं ना, दे आर जनरली एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, एंड एक्सेप्टेबल नहीं भी होते हैं ना तो बेनिफिशियल होते हैं। यस सर। सो दैट इज वन थिंग, ओके। तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, राइट, कि आप कई बार क्या होती है ना, हमारी कुछ पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल्स को, है ना, कि जैसे आप मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस, बट सिविल सर्विसेज में एक कोई ऑफिसर एक कोई पॉलिसी लेके आ रहा है, अब वो लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। अब अगर उसमें उनके इमोशंस का कंसिडरेशन नहीं लिया गया है ना, तो द पॉलिसी माइट बैकफायर, ठीक है, हमने Yes, देखा sir. भी है। सो दैट इज नंबर वन। नेगेटिव साइड क्या है कि समटाइम्स इमोशंस हैव अ टेंडेंसी टू बिकम वेरी डिबिलिटेटिंग, ठीक है, आप ही के पैरों की बेड़ियां बन जाते हैं, हाँ। ठीक है। आप इतने इमोशनल हो गए कि आपका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, आपके डिसीजन मेकिंग जरूरत से ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है उसी से, यस सर। ठीक है। आप किसी डिसीजन मेकिंग करनी है आपको जिसका इम्पैक्ट होगा 200 300 400 500 लोगों की लाइफ पे, बट आप कंसिडरेशन में क्या लेके चल रहे हो कि 2 या 3 लोगों ने जो बात बोली, उनका जो इमोशनल रिएक्शन था, ठीक है, तो अब उससे ना चांसेस ये रहते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो फेवरेबल हो सकती है, बट मेजोरिटी लोगों के लिए फेवरेबल ना हो, ठीक है। या लेट्स से आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, इनडिसाइसिव हो गए, तो बैलेंस जो है ना, बैलेंस स्ट्राइक करना इसमें जरूरी है। आप जब भी इसके एग्जांपल्स दोगे तो इमोशनल एंगल के ना, कभी प्रोफेशनल सिनारियो में, ठीक है, अगर आप देते भी हो प्रोफेशनल सिनारियो में, एग्जांपल देते हो कि सर ऐसे लेट्स से कोई गेम खेल रहे थे एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड, आई गॉट रियली इमोशनल, यस सर। तो फिर उधर से रिकवरी भी अपने बेसिस पे ही बताना आप, ठीक है। ये मत बोलना कभी कि मेरे फ्रेंड्स ने फिर बोला और थोड़ा सा फिर मेरे को समझ में आया, नहीं, यू वर एबल टू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ इट, दैट इज, यस सर। है ना, जब भी आपने प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से बोलना है। पर्सनल एंगल पे आप बात कर सकते हो, हाँ ठीक है। अब देखो इसी का ना डिसएडवांटेज और एडवांटेज उठाया जाता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर द्वारा, जैसे पता ही है कि लड़कियां इमोशनल थोड़ी सी होती हैं, हाँ। यस सर। आपको ना वो क्या करते हैं ना, उंगली करके देखते हैं किसी फ्रेंड के अगेंस्ट, पड़ा होता है ये कॉमन, है ना, कि वो वाली फ्रेंड से थोड़ा सा जेलस फील कर रही थी, या सर वो तो बड़ी खराब लड़की है, ठीक है सर, वो तो बैक स्टैबर है ना, और ये है वो है, ठीक है, तो थोड़ा सा ना गैस लाइट करेगा, ठीक है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, फाइन। और बस उसके बाद ना कुछ लड़कियां पूरी फट के बाहर आ जाती है ना, कह रही सर मैं तो क्या बताऊं, शी इज सच अ बिच, है ना सर, ये वो फलाने होगा ना, नहीं, गेम ओवर वहीं पे, यस सर। ठीक है। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट बीइंग इमोशनल, है ना, सो इमोशंस कैन बी यूज्ड टू द बेस्ट ऑफ योर एडवांटेज, बट दे शुड नॉट बिकम अ शैकल इन योर ओन 2 feet, यस सर। right? So that is my perspective on being emotional.